नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार चुनाव खत्म होने के बाद चर्चा इस बात की हो रही थी कि आखिर महागठबंधन क्यों पीछे रह गया। चर्चा इस बात की हो रही थी कि आरजेडी का परफॉर्मेंस इतना खराब कैसे हो गया। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच अचानक लालू परिवार की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उसने नई राग छेड़ दी। राग ये छेड़ दी कि लालू परिवार अब बचेगा कैसे, आरजेडी अब बचेगी कैसे। क्योंकि एक तरफ जहां तेज प्रताप यादव ने पहले ही मोर्चा खोल रखा था, तो दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य का किस्सा भी आप लोग कई दिनों से देख रहे हैं। लेकिन अब रोहिणी आचार्य एक के बाद एक कई सारे विस्फोट कर रही है सोशल मीडिया पर। अब नया विस्फोट किया है, नई बात लिखी है, और उनके इस विस्फोट से यह साफ हो चला है कि लालू परिवार में कोई ना कोई ऐसा तो है जो जहरीला है, जो किसी को नहीं टिकने देना चाहता है, जो परिवार की एकता को नहीं बनाए रखने देना चाहता है। अब वो कौन है, इसका जवाब तो रोहिणी आचार्य जानती हैं। लेकिन उनके इस सोशल मीडिया पोस्ट को हम आपको जरूर दिखाने जा रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पर उन्होंने शेयर किया है। अब रोहिणी आचार्य ने कौन सा नया बम फोड़ा है, वो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। उन्होंने लिखा है, परिवार में एक ऐसा जहरीला इंसान जरूर होता है जिसको आप कितनी भी इज्जत दे दो, कितना ही सम्मान दे दो, लेकिन वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा और बेचारा बनकर आप पर ही सारे इल्जाम लगाता रहेगा। जब उसको आपसे कोई स्वार्थ होगा तो वो 2-3 दिन पहले ऐसा व्यवहार करेगा जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं, और जैसे ही उसका काम निकल जाएगा वो फिर से अपनी औकात दिखा ही देगा। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। रोहिणी आचार्य ने यह लिख तो दिया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो जहरीला इंसान है कौन। क्या किसी की ओर तेजस्वी यादव या फिर उनके गुर्गों की ओर या उनके कुनबे की ओर इशारा रोहिणी आचार्य का है? क्योंकि रोहिणी आचार्य लगातार जिसकी चर्चा कर रही है, अब तो खैर नाम भी लेना शुरू कर दिया है रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव ने। रोहिणी आचार्य जब पटना एयरपोर्ट पर जा रही थी, जिस दिन ये घर में कलह हुआ था और चप्पल उठाए जाने की बात कह के वो पटना से लौट रही थी, उस दिन उन्होंने काफी सारी बातें कही थी और नाम भी लिया था। रमीज का नाम लिया था, संजय यादव का नाम लिया था और कहा था कि जाइए उनसे पूछिए। जब हार का ठीकरा फोड़ा जाता है, जब सवाल किया जाता है, तो ये लोग घर से निकालने तक पर आमादा हो जाते हैं। घर में जो बेटियां होती हैं उन्हें चप्पल तक उठा करके उन्हें अपमानित किया जाता है। तो रोहिणी आचार्य के मसले ने नया राग छेड़ दिया है। सियासत खूब हो रही है इस पर। चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ है, नए सरकार का गठन होना है। अब उसके बीच में लालू प्रसाद यादव के घर में जो कुछ चल रहा है उस पर बड़े बड़े नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मसलन चिराग पासवान को ले लीजिए। चिराग पासवान से जब पूछा गया तो उन्होंने प्रतिक्रिया तो दी, लेकिन बड़े सधे अंदाज में दी और यह तक कहा कि लालू यादव का जो परिवार है वो मेरा भी परिवार है। रोहिणी अगर तेजस्वी की बहन है तो वो मेरी भी बहन है। हालांकि अगर राजनीतिक तौर से हटकर देखें तो किसी भी बड़े नेता ने, विपक्षी पार्टी के किसी बड़े नेता ने लालू परिवार के इस झगड़े पर खुशी नहीं जताई, बल्कि यह कहा कि इनके परिवार में जो भी चल रहा है वो जल्द से जल्द सुलझ जाए और यही नैतिकता का परिचय है। लेकिन अब रोहिणी आचार्य ने नया बम फोड़ दिया है। रोहिणी आचार्य ने किसे कहा है जहरीला? सवाल एक बार फिर से वही कि लालू परिवार में ऐसा कौन बैठा है जो बारी बारी करके हर किसी को एक एक करके घर से बाहर कर रहा है और तेजस्वी यादव से दूरी बनवा रहा है? क्या वो संजय यादव हैं? क्या वो रमीज है जिसका नाम रोहिणी आचार्य ने लिया? क्या कोई अन्य है या फिर खुद तेजस्वी यादव हैं? हम मुहर तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर रोहिणी आचार्य के साथ ऐसा क्यों हुआ और रोहिणी आचार्य अब जब बड़े बड़े आरोप लगा रही हैं तो उसके पीछे का आधार क्या है और वो शख्स कौन है? फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।